बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। खबरनामे की शुरुआत से पहले हमारे तमाम व्यूवर्स को एक इत्तला दी जा रही है कि BBN की मकबूलियत से परेशान बाज़ शरपसंद लोग YouTube पर मौजूद हमारे और आपके पसंदीदा BBN चैनल के साथ बदमाशी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एक और YouTube चैनल BBN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के नाम से YouTube पर शुरू किया गया है। अगर मौजूदा चैनल पर किसी वजह से रुकावट पेश आ जाती है तो आप YouTube पर BBN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर BBN की न्यूज़ और दीगर प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। DRDO कायम करेगा ऑक्सीजन प्लांट्स। PM केयर फंड्स के तहत अंदरून 3 माह में 380 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने का हदफ। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 8061 नए कोरोना केस, जबकि 56 अफराद की हुई मौत। आइंदा 3 से 4 हफ्ते कोरोना की रोकथाम के लिए काफी अहमियत के हामिल। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास का बयान, अवाम को मजीद एहतियात करने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलब किया पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। अवाम के साथ पुलिस को नरमी इख्तियार करने और जरूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। गैर जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरों में ना रखने की अवाम से की अपील। कोरोना वबा की शिद्दत के पेश नजर तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लिया अहम फैसला। 3 मई को बल्दी इंतखाबात के नतायज के बाद कामयाबी का जश्न और रैलियां निकालने पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना के सीनियर सहाफी श्रीधर धर्मासन्नम की कोविड से हुई मौत। वज़ीर आला KCR ने किया अफसोस का इजहार। और अब खबरों की तफसील। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO PM केयर्स फंड के तहत अंदरून 3 माह 380 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स टेक्नोलॉजी की तैयारी DRDO ने कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन के बहरान से लड़ने के लिए की है। ये ऑक्सीजन प्लांट फी मिनट 1000 लीटर्स की गुंजाइश के हामिल हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8061 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। देखिए मेडिकल बुलेटिन की तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 5093 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में खातिर खा इजाफे के बाद ये तादाद 3,45,683 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कल हुआ बेतहाशा इजाफे में आज गैर मामूली कमी दर्ज की गई। इस दौरान 82,270 टेस्ट किए गए, जिनके मिन जुमला 5,221 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद में कमी के बाद ये तादाद 8,061 पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज ये तादाद 10,122 थी, जिसमें 2,061 पॉजिटिव केसों की कमी दर्ज की गई। वहीं 56 मुतासिरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,150 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में हो रहा बेतहाशा इजाफा अवामी गैर इरादी लापरवाही व तसाहुल को जाहिर करता है, जो दरअसल कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,19,966 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज व सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी गूनागून मेहनत खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तखलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला रात दिन मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे से बच सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 125,
भद्राद्री कोत्तागुड़म में 82, जीएचएमसी हुदूद में 1508, जगतियाल में 252, जंगांव में 88, जयशंकर भूपालपल्ली में 68, जोगुलंबा गदवाल में 82, कामारेड्डी में 202, करीमनगर में 275, खम्मम में 277, कोमरम भीम आसिफाबाद में 79, महबूबनगर में 328, महबूबाबाद में 97, मंचरियाल में 171, मेदक में 127, मेडसल मलकाजीगिरी में 673, मुलुगु में 47, नागर कर्नूल में 188, नलगुंडा में 311, नारायणपेट में 40, निर्मल में 103, निजामाबाद में 251, पेद्दीपल्ली में 145, राजन्ना सिरसिल्ला में 142, रंगारेड्डी में 514, संगारेड्डी में 373, सिद्दीपेट में 253, सूर्यापेट में 185, विकाराबाद में 276, वनपर्ती में 146, वरंगल रूरल में 191, वरंगल अर्बन में 203, यादाद्री भुवनगिर में 213। रियासत भर में जुमला 8061 पॉजिटिव केसेस दरियाफ्त हुए। वहीं रियासत भर में 72,133 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। कोविड पर महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर मौसर अमल कर महफूज रह सकते हैं। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए आइंदा 3 से 4 हफ्ते काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इस अरसे के दौरान आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। कर्कशंగా ఈ వైరస్ని క్రష్ చేయాలి, అదుపు చేయాలంటే మనం ప్రజలు ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో జాగ్రత్తలు ఇంకా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న దానికి మీరు సహకరించడం వల్ల మనం డెఫినెట్గా ఈ సెకండ్ వేవ్లోంచి బయటపడడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. అట్లానే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 45 లక్షల మందికి పైగా వ్యాక్సినేషన్స్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు గత ఏప్రిల్ 1 నుంచి 45 సంవత్సరాల పైబడిన వ్యక్తులకు స్టార్ట్ అయిందో దాంట్లో సుమారు అన్ని రకాలు హెల్త్ కేర్ వర్కర్సు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్సు, తర్వాత మన 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు 45 లక్షల మందికి పైగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా రాబోయే రోజుల్లో విడతల వారీగా వ్యాక్సిన్ లభ్యతను బట్టి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా మనం వ్యాక్సిన్ ఇచ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే ప్రభుత్వం చేపట్టిన కరోనా నివారణ కట్టడి కార్యక్రమాలు, ప్రజల్లో ఈ వ్యాధి పట్ల వచ్చిన అవగాహన, విస్తారంగా ప్రచారం జరగటం వల్ల, ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వల్ల, అలాగనే వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియని మరింత ఉధృతంగా మనం చేయటం ద్వారా ఇప్పుడు తగ్గుదల కనిపిస్తున్నది. రాబోయే రోజుల్లో ఇదంతా మరింత తగ్గుదల కనిపించాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ కూడా మనం తీసుకోవాలి. సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అనుకోండి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అనుకోండి, ఎక్కడ చూసినా సరే అందరూ ప్రతి వాళ్ళు కూడా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అని ముందుకు వస్తున్నారు. దయచేసి ఇక్కడ మనం ఈ వ్యాధికి సంబంధించి ఇంకా కూడా మనం అవగాహన కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరికి పరీక్షలు కావాలి, ఎవరికి ట్రీట్మెంట్ కావాలి, ఏ పరిస్థితుల్లో కావాలి, ఈ విషయాల పట్ల ప్రజలకి పూర్తి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వ్యాధికి సంబంధించి మొదటి నుంచి మేము చెబుతున్నాం, ఎవరూ భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరూ ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. సో అలా అని చెప్పేసి ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా అలసత్వం పనికిరాదు. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद है कि वो 1-2 रोज़ में दोबारा अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर देंगे। ये बात डायरेक्टर हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत तेलंगाना में होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल रिकवरी के स्टैटिस्टिक्स हौसला अफजा रहे हैं। హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి ఆరోగ్యం, ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. ఆల్రెడీ పూర్తి స్వస్థత చేకూరడం జరిగింది. సో మేబీ ఒక 2-3 డేస్లోనే వారు ఎనీ క్షణం విధులు నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి ఆరోగ్యం, ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. ఆల్రెడీ పూర్తి స్వస్థత చేకూరడం జరిగింది. సో మేబీ ఒక 2-3 డేస్లోనే వారు ఎనీ క్షణం విధులు నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता,
डीजीपी महेंदर रेड्डी, हैदराबाद, रचाकोंडा और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नरान अंजनी कुमार, महेश भागवत, वीसी सज्जनार, हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आवाम के साथ पुलिस को नरमी इख्तियार करने और ज़रूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। वहीं वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर अद्वियात महफूज कर रहे हैं, जबकि इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने संजीदगी के साथ इक़दामात उठा रही है। वज़ीर दाखिला ने अद्वियात की कालाबाजारी करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने आवाम से कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर खौफ में मुब्तला ना हो। रियासत में तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों की दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा तमाम रोज़ेदार कोरोना वबा के ख़ात्मे, आवाम की सेहत व आफ़ियत के लिए दुआएं करें। कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, गैदरिंग से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके और अपनों की जान बचाई जा सके। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शॉर्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफ़िल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में ख़रीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं मगर वो आवाम के लिए तकलीफ़ हो रही। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है वो मुकम्मल, हमारी स्टेट में तो उतना शॉर्टेज नहीं है, मगर फिर भी कोई लोग अगर ब्लैक कर रहे हैं या कैसी कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मेडिसिन्स है जो कोरोना में यूज़ होते हैं इंजेक्शंस, अगर वो भी कोई अगर ब्लैक करने की कोशिश करा जाए तो पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और अरेस्ट भी कर रही है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह आवाम को कोरोना से बचाएं। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पहले भी आपको सर्विस दे चुका है, अभी भी दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट आपके दरमियान में रहता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एहतियात कीजिए। ये कोरोना आवाम में मुंतकिल होता है, सांस से मुंतकिल होता है, मिलने जुलने से मुंतकिल होता है। मैक्सिमम आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 100% लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ मास गैदरिंग होती है, जैसा मस्जिदों में तरावियाँ होते हैं या कहीं होते हैं, तो एहतियात कीजिए, फासला बरकरार रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और बड़े बुजुर्ग लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो घरों में ही नमाज़ें पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों को एक बार कोरोना आने के बाद उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मसला पैदा हो जा रहा है, क्योंकि कई दूसरे डिसीज़ भी होते हैं उम्र रसीदा लोगों को। मेरी तमाम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की आवाम से अपील है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल ऑफिस में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर प्रवीण कुमार, तमाम काउंसलर्स और पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। అంతా కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి మరొకసారి అతలాకుతలమవుతున్న సందర్భం. లాస్ట్ మార్చ్లో 2020 మార్చ్ నుండి మొదలైన ఈ కరోనా మహమ్మారి మరొకసారి సెకండ్ వేవ్ రూపంలో మన ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్న సందర్భాన్ని మనందరం గమనిస్తా ఉన్నాం. మనందరికీ బాగా తెలుసు, కరోనా ఎఫెక్ట్ అయితే ఐసోలేషన్లో ఉండాలని, కరోనా రాకుండా ఉండాలంటే మాస్క్ వాడాలని, శానిటైజర్ వాడాలని, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలని దయచేసి ఫాలోగా మనందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సెకండ్ వేవ్ చాలా సివియర్గా వస్తుంది. మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందాం. ప్రభుత్వం మీతో ఉంది, అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఎక్కడ హాస్పిటల్స్లో ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో ఎట్టి ఇవ్వాలని అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఎవరైనా పాజిటివ్ వస్తే దయచేసి హాస్పిటల్ పరిగెత్తకండి. మీకు కిట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనోళ్ళు, ఆ మెడిసిన్స్ వాడండి. హాస్పిటల్ వెళ్ళిన అవే మెడిసిన్స్. మీరు ఇంకా బాగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంకా ప్యానిక్ ఇబ్బంది అవుతుందంటేనే హాస్పిటల్ వెళ్ళండి. అదర్వైజ్ ఐసోలేషన్లో ఉండి
ప్రభుత్వం ఇస్తున్న కిట్స్ని మీరు వాడుకోండి. అందులో అన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెడిసిన్స్ వాడుకోండి, ఐసోలేషన్లో ఉండండి, మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి, మీతో పాటు మీ కుటుంబాన్ని కాపాడండి, కుటుంబంతో పాటు మన గల్లీ కాపాడుకుందాం, గల్లీతో రాష్ట్రం, రాష్ట్రంతో దేశం, దేశంతో ప్రపంచం. ఇది మన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి దయచేసి అంత అవసరం ఉంటే కానీ బయటికి రాకుండా కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని, కనీసం ఈ 15 డేస్ కొంత జాగ్రత్తగా ఉంటే తప్పకుండా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు కోవిడ్ టెస్టులు చేసుకోవాలంటే మన పాలపూర్ మీర్పేట్ సంబంధించిన పిఎస్సి సెంటర్లో చేస్తున్నారు. చైర్మన్ గారు వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ కూడా కొన్ని అక్కడక్కడ ర్యాపిడ్ టెస్టులు చేయండి అన్నారు. తప్పకుండా ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ పేషెంట్స్ నిజంగా నేను ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఫీవర్ వచ్చి బాగా సిక్ అయిన వాళ్ళే చెక్ చేయించుకోండి. टेस्ट कोविड टेस्ट संबंधी प्लान कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीन लेने वाले तेलंगाना के वुजरा में आज एक और वजीर का इजाफा हुआ है। आज रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया। महबूबनगर ज़िले मुस्तखर के सरकारी एरिया अस्पताल में उन्होंने आज ये टीका लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौड़ ने इस टीके की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना बढ़ते कोरोना मामलात को देखते हुए मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। మనకు వరంగల్ చాలా దూరంగా అవుతుంది। ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లకు మళ్ళీ వరంగల్ హైదరాబాద్ మీద ఆధారపడటం కంటే హైదరాబాద్ ఒక సెంటర్ పాయింట్గా ఉందని చెప్పడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లకు కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చింది। వారికి ధన్యవాదాలు। ఆ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లకు సంబంధించి సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా రెడీ చేసుకోవడానికి కొంత టైం తీసుకుంటున్నాం। 5 కానీ 6 తారీఖులో దాన్ని కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में एक समाजी कारकुन सैयद सफदर हुसैन दानिश गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। सफदर हुसैन दानिश का कहना है कि अब तक इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए उनके पास मौजूद सिलेंडर्स के ज़रिए ऑक्सीजन की फराहमी की जाती रही। ताहम अब हालात मज़ीद बिगड़ चुके हैं और मरीज़ों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कई मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे हालात में उन्होंने अरबाब मजाज, ज़हीराबाद के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, सियासी कायदीन, समाजी कारकुनान व दीगर फलाही तंजीमों को ऑक्सीजन की फरहमी के लिए आगे आने की अपील की। गुज़िश्ता 1 साल से कोविड के दौरान ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स की जो रिक्वायरमेंट थी हम उसको फुलफ़िल कर रहे थे। मेरे पास 3 से 4 सिलेंडर अवेलेबल थे। उस सिलेंडर्स को जो हम लोग रोटेट कर रहे थे पिछले 1 साल से। अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ज़हीराबाद के अंदर और उसी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इस रिक्वायरमेंट को आप पूरी करें। डेली जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की 50 पेशेंट्स को डेली 1-1 सिलेंडर लग रहा है। तो जो भी ज़िम्मेदार हुकूमत है, जो भी सियासतदान ज़िम्मेदार सियासतदान है और ज़िम्मेदार ज़हीराबाद के शख्सियात है, मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि 50 सिलेंडर्स का अरेंजमेंट कीजिए अभी इस वक्त के लिए। शायद ये रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है आने वाले चंद दिनों में, शायद अगले हफ्ते में 100 सिलेंडर की भी शायद रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। लोग सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोग अपनी जान को खो दे रहे हैं। वक्त पे नहीं मिलने की वजह से हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं उन लोग को। इस वजह से जो लोग बहुत परेशान हाल है। मैं सभी ज़िम्मेदार अफराद से और सभी ऑर्गेनाइजेशन जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाइए। एक प्लेटफॉर्म पे बना के सब कोलैबोरेट करते हुए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए आप लोग जो एक प्लेटफॉर्म बनाइए। क्या हो रहा है, 2 लोग मदद करें तो पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, 2 लोगों के पास से भी ले रहे, इनके पास से भी ले रहे और दूसरों के पास से भी ले रहे। इस वजह से एक प्लेटफॉर्म बनाइए, 24/7 सर्विस दीजिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दीजिए रखिए। कोई पेशेंट का जो रिपोर्ट कार्ड और तमाम पेपर्स लेकर उनको रिक्वायर्ड पेशेंट को ही दीजिए। और उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जो अपने घरों में ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख लिए एहतियाती तौर पे, या पेशेंट को 1 की ज़रूरत है तो 3 से 4 सिलेंडर्स उनके घरों में मौजूद है। उन सभी से गुजारिश करता हूं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो रिक्वायर्ड पेशेंट है उसको नहीं मिल रहा वक्त पे। कई लोग जो है इंतकाल हो जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि वक्त पे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन।
शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने हवा से हवा में वार करने वाले मिसाइल पाइथन 5 का पहला तजुर्बा किया। हिंदुस्तान के देसी साख्ता हल्के लड़ाका तैयारे तेजस ने 5th जनरेशन के फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले पाइथन 5 को अपनी हवा से हवा में वार करने वाले हथियारों में शामिल कर लिया है। इस तजुर्बे का मकसद तेजस की सलाहियतों में इजाफा करना है। कोरोना वबा की शिद्दत के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला करते हुए रियासत में 3 मई को बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए और इसके लिए निकाले जाने वाली रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। कोविड के पेश नज़र कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट्स की हवालगी के मौके पर सिर्फ 3 अफराद की ही इजाज़त रहेगी। वाज़ेह हो के ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, खम्मम कॉरपोरेशन समेत अच्चमपेट, जडचल्ला, कुत्तूर, नकरिकल, सिद्दीपेट बल्दियात के इंतखाबात इस माह की 30 तारीख को होने वाले हैं, जबकि गिनती और नताइज का ऐलान 3 मई को किया जाएगा। हैदराबाद में याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के बावजूद तेलंगाना स्टेट रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए हल्का असेंबली याकुतपुरा में जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुस्तहिकीन में तेलंगाना स्टेट रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम की। इस मौके पर दबीरपुरा डिवीज़न कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। कोविड से मुतासरा सीनियर सहाफ़ी श्रीधर धर्मासनम की आज इलाज के दौरान तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मौत हो गई। उनकी उम्र 56 बरस थी। श्रीधर माँ हैदराबाद इदारे के एडिटर और टीवी प्रोड्यूसर थे। उनका गुज़िश्ता 10 दिन से टिम्स में कोविड के वजह से मुतासिर होने पर इलाज किया जा रहा था। उनकी मौत की खबर पर वज़ीर आला KCR ने उन्हें खराज पेश किया और उनके अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने एक वफद के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा करते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई अराजी का मुआयना किया और काम में कोई पेशरफ्त न होने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को निशाना बनाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम पहाड़ी शरीफ के उस मुकाम पर है जहां आज से 10 महीने पहले यानी 22 जून को चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने मीडिया को यहां पर लाकर ये ज़मीन को बतलाते हुए ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तान के लिए ये ज़मीन को मुख्तस किया गया है। और 24 जून को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और सुन्नी उलमा बोर्ड यहाँ का दौरा करते हुए चंद सवालात हम चेयरमैन से किए थे, जिसके बिना पर हमारे ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। आज 10 महीने का अरसा हो चुका है और आप इस जगह का मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ पर काड़ी तक नहीं हिली। किसी मैयत को दफन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ तक मैयत को लाया कैसा जाए और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर खुदवई के और गुस्ल के इंतजाम क्या हैं, ये अहम सवाल है। अब इस पर जब सलीम साहब को मैंने ये कहा था कि आपका हशर वसीम रिजवी के साथ आपका हशर होने वाला है, तो सलीम साहब को बहुत गुस्सा आया
और उनकी मेरी तकरीबन आधे घंटे तक बहस मुबाहिसा चलता रहा चैम्बर में। और उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है ना वसीम रज़वी के साथ मिला दिए। तो सवाल ये है मेरा कि वसीम रज़वी तो खुला दुश्मन है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के जो मुनाफिकीन जो घुसे हुए हैं, जो मुनाफिकाना चाल चलते हुए मुसलमानों को हर ख़दम पर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल मरहला है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से सवाल करते हुए अंदरून 2 दिन उनके सवालों का जवाब देने का मुतालबा किया। मैं आपको ये चंद सवालात कर रहा हूँ, आप 2 दिन के अंदर इसके जवाब दीजिए। मेरा चैलेंज है, आप ये मेरा चैलेंज है। और अगर 2 दिन में आप जवाब नहीं दिए तो फिर अगर मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरा शुमार भी जो है ना वसीम रज़वी की तरह होगा। और अगर ये बात सच है तो आपका और महमूद अली का भी शुमार वसीम रज़वी के साथ होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी मियाद में आपने जितने औकाफ की ज़मीनात को लीज पर दिया है, आप उसकी लिस्ट जारी कीजिए। आप कितनों को दिए हैं और क्या माहदे पर दिए हैं, कितने साल के लिए दिए हैं, वो लिस्ट जारी कीजिए आप। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या कोई कब्रिस्तान ऐसा है शहर में जो बगैर पैसे के वहाँ पर मैयत को दफन किया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए आप। और तीसरा, मुस्लिम मैयतों के वास्ते गाड़ियों के लिए आज 2 साल से ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ये जो है ना मुतालबा कर रहा है, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। और चौथा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में औकाफ की ज़मीन कितनी रिकॉर्डेड है, कितनी है, आप उसको जो है ना आवाम के सामने लाइए। और कितनी ख़त्म हो गई है और बाकी कितनी है, और उस ज़मीनों की हिफाजत का आपने क्या इंतज़ाम किया है। और मेरा 5वां सवाल ये है कि कितने अराकीन की सिफारिश पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है, कितने वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सिफारिशों पर और कितने जो है ना मिनिस्टरों की सिफारिशों पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है जो मुसलमानों का नुकसान किया गया है, आप इसका जवाब दीजिए। और कितने कब्रिस्तानों के निगरानकारों के खिलाफ आपने जो है ना कार्रवाई की है, और शहर के खदीम कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए आप क्या कदम उठाए हैं। आप ये 7 सवालों का आप हक बजानिब है तो आप जवाब देंगे, आवाम को आप जवाबदाह है। कम्युनिस्ट पार्टी अंबरपेट एरिया इंचार्ज शेख नदीम ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR वज़ीर KTR से कब्रिस्तान के लिए अराजी अलॉट करने की अपील की। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। कम्युनिस्ट पार्टी अंबरपेट एरिया इंचार्ज शेख नदीम ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़मुल KT रामाराव से कब्रिस्तान के लिए अराजी अलाट करने की अपील की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में मुतादिद मरतबा वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से 12 मुलाकात करते हुए अपील की गई। बावजूद इसके ताहाल अंबरपेट की अवाम के लिए कब्रिस्तान की जगह अलाट नहीं की गई। मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदे व कायदीन विज़रा तयक़ुन देकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए जाते। उन्होंने TRS हुकूमत से अपील की कि वो इस मरतबा तवज्जो दें, मौजूदा कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन के लिए जगह दस्तयाब नहीं है। रियासती हुकूमत इस मरतबा जगह अलाट करने में नाकाम हो तो आइंदा इंतखाब में अवाम TRS को सबक सिखाएंगी। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। पिछले 10 से 15 साल से अंबरपेट में एक इश्यू चल रहा जो अंबरपेट खादरीबाग कब्रिस्तान के ताल्लुक से है, क्योंकि अंबरपेट में एक बोर्ड लगाया गया 10 से 15 साल पहले कि अंबरपेट में खादरीबाग कब्रिस्तान में कोई दफनाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, बल्कि ऑलरेडी अंबरपेट कमेटी की तरफ से, खादरीबाग कमेटी की तरफ से लगाया गया। तो तब से लेके अब तक हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, महमूद अली साहब से मुलाकात करें, डिप्टी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से मुलाकात करें, MRO ऑफिस को हर जगह जाके मेमोरेंडम दिए, मेमोरेंडम दे के उनको इनको याद दिलाए कि भाई कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए आप जो जुफ्तजू करके कब्रिस्तान की ज़मीन जल्द से जल्द अलाटमेंट करो, बल्कि क्योंकि अंबरपेट के अंदर पिछले कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे डेली 10 से 12 मैयत आ रहे थे, 10 से 12 मैयत आ रहे थे डेली पर डे। तो कब्रिस्तान के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि हर खबर में कम से कम 6-8 साल की खबर रहना, 6 से 10 साल की खबर रहना पुरानी, तो उसके अंदर दफना सकते। तो यह खादरीबाग कब्रिस्तान में कम से कम साल भी पुरानी नहीं हो रही खबर, उसके अंदर खोद के दफना रहे, एक खबर के अंदर 4-4, 5-5 लोगों को दफना रहे। तो इस ये परेशानियों से अंबरपेट के आवाम को सामना करना पड़ रहा। तो इसको देख के भी अनदेखापना कर रहे हैं अंबरपेट के MLA साहब हो, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब हो। हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ये लोग यही प्रोपोगंडा करते हैं कि अंबरपेट के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए कब्रिस्तान नहीं है, हम जब भी जीतेंगे अंबरपेट के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन अलाटमेंट करेंगे बोलते। MLA साहब इलेक्शन में यही अपना मैनिफेस्टो रखे थे। तो यही भरोसे पे अंबरपेट की आवाम जो माइनॉरिटीज़ है वो क्या करे,
अंबरपेट एमएलए कालर वेंकटेश साहब को वोट दिए, वोट दे के एमएलए जीता है। उनको जीतने के बाद उन्होंने आज तक कब्रिस्तान की बात नहीं करी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होगा। केटीआर साहब आए कॉर्पोरेटर इलेक्शन में आके ऐलान करे कि मैं 3 एकड़ जमीन देता हूँ, बोले 3 एकड़ जमीन देता हूँ, बोले आज तक कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो के 3 से 4 महीने और मगर आज तक कोई वो नहीं है। तो अंबरपेट के खादीबाग कब्रिस्तान के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूँ, ये 12 एक साथ खबर के बाजू खबर के बीच में जगह रहती, वो जगह भी नहीं है। स्टेट खबरें 12 15 लाइन से खबर जमा है। तो लिहाजा मैं अंबरपेट की आवाम से मैं और या केटीआर साहब से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर जल्द से जल्द अंबरपेट की आवाम की अगर ये तकलीफ़ों को अगर दूर करके अगर आप अब अंबरपेट की आवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के अगर ये मसला हल करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में टीआरएस गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर इन लोगों अपने ये चीज़ को ईजी अगर लेंगे तो आने वाले इलेक्शन में पब्लिक अंबरपेट की आवाम क्या करेंगी, ये गुस्सा इलेक्शन में जाहिर करेंगी। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज सीएम रिलीफ फंड्स के 13 चेक्स मुस्तहीकीन में तकसीम किए। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड से मंजूरशुदा चेक्स 13 मुस्तहीकीन में तकसीम किए। इस मौके पर जोगू परमिंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की हर एतबार से खिदमत अंजाम दे रही है। गुज़िश्ता भी कई ज़रूरतमंदों को सीएम रिलीफ फंड से इमदाद दी गई थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। इस मौके पर पार्टी काउंसलर्स और दीगर भी मौजूद थे। సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమంలో మా పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలర్లు మరి కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది। మరి ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీలో రానటువంటి వ్యాధులను మరి చికిత్స కొరకు ప్రైవేట్లో చికిత్స చేసుకున్న తర్వాత వారి బిల్లులను మరి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మరి వారికి సంబంధించినటువంటి సహాయం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అందించడం జరుగుతుంది। దీని ద్వారా ఎందరో మంది లబ్ధి పొందడం జరిగింది। గతంలో మరి తెలంగాణ రాకంటే ముందు ఎవరికో లాబింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది వచ్చేది। కానీ మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఆర్థికంగా భరోసా ఇచ్చే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి మరి ప్రతి నెల కూడా మనం అప్లై చేసిన ప్రతి నెల కూడా మరి చూస్తున్నాం, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ సంబంధించిన నెల మనకి చెక్లు అనేటివి రావడం జరుగుతుంది। మరి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా తొందరగానే ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత వారికి అక్కడ సీఎం కార్యాలయానికి పంపిస్తూ రెగ్యులర్గా అక్కడ సంబంధించినటువంటి పిఏని రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేస్తూ చెక్లను మనకి తొందరగా కూడా రావడం జరుగుతుంది। కాబట్టి जिला आदिलाबाद के शांतिनगर में कांग्रेस सदस्य साजिद खान ने कोविड-19 कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आदिलाबाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट साजिद खान ने आज कांग्रेस के आला कायदीन की हिदायत पर अपनी निगरानी में महल्ले शांतिनगर मस्जिद कौसर से मुत्तसिल मलगी में कोविड-19 कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आला कायदीन की हिदायत पर कोरोना वायरस वबा से मुतासर अफराद की सहूलत की खातिर कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है ताकि मुतासरीन को बर वक्त मदद फराहम की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद जरूरत के वक्त प्लाज्मा, ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड की फराहमी, वेंटिलेटर्स, अद्वियात व दीगर जरूरी अशिया मुतासरीन को फराहम की जा सके, इसलिए हेल्पलाइन नंबर मुतारिफ किया गया है। साजिद खान ने मजीद कहा कि बिला किसी मजहब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद के लिए 10 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम कंट्रोल रूम पर 3 शिफ्टों में खिदमत अंजाम देगी। शहरियान को डरने या घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी इमरजेंसी के मौके पर 24 घंटों के दौरान रब्त किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 800-8283-786 9440-3860-70 पर रब्त किया जा सकता है। वाज़ेह है कि जिले आदिलाबाद में कोरोना वायरस वबा की बढ़ती हुई दूसरी लहर के पेश नज़र मुतासरीन को बर वक्त सहूलत पहुँचाने की गर्ज से साजिद खान ने ये खिदमात का सिलसिला शुरू किया है। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पीसीसी की तरफ से मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना इंचार्ज मनिक ठाकुर साहब की तरफ से और तेलंगाना के पूरे जनरल सेक्रेटरीज, वर्किंग प्रेसिडेंट्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीज की तरफ से उनके आदेश पे
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कोविड-19 कंट्रोल रूम आज इनाग्रेशन किया गया आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसका अहम मकसद ये है कि जिसको भी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्लाज्मा चाहिए और हैदराबाद के अंदर बेड्स चाहिए, हैदराबाद के अंदर एम्बुलेंस चाहिए, ट्रीटमेंट कुछ चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, और हॉस्पिटल में बेड्स चाहिए, आदिलाबाद में मेडिसिन चाहिए और डॉक्टर्स की जरूरत है। एआईसीसी के आदेश पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक डॉक्टर भी अपॉइंट की और भी डॉक्टर्स अपॉइंट होने वाले हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को घर पे जाके देखने के लिए। अगर उनको ऑक्सीजन का जरूरत है या उनको कोई मेडिसिन का जरूरत है तो उनको हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट वो भी सर्विस आदिलाबाद कंट्रोल रूम में, कोविड-19 कंट्रोल रूम में चालू है। और एम्बुलेंस अगर किसी को चाहिए, चाहे पेशेंट को रिफर करने के लिए हो या कोई डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए हो, ये भी सर्विस हमारे पास है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक बेकरी में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के राइकल बस स्टैंड के हुदूद में वाक़ इस बेकरी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग इस बेकरी में लगी होगी, जिसकी वजह से सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आतिशज़दगी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। डीआरडीओ कायम करेगा ऑक्सीजन प्लांट्स। पीएम केयर फंड्स के तहत अंदरून 3 माह में 380 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स कायम करने का हदफ। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 8061 नए कोरोना केस, जबकि 56 अफराद की हुई मौत। आइंदा 3 से 4 हफ्ते कोरोना की रोकथाम के लिए काफी अहमियत के हामिल। तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास का बयान। अवाम को मजीद एहतियात करने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलब किया पुलिस के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। अवाम के साथ पुलिस को नरमी इख्तियार करने और जरूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। गैर जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरों में ना रखने की अवाम से की अपील। कोरोना वबा की शिद्दत के पेश नजर तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लिया अहम फैसला। 3 मई को बल्दी इंतखाबात के नतायज के बाद कामयाबी का जश्न और रैलियां निकालने पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना के सीनियर सहाफी श्रीधर धर्मासन्नम की कोविड से हुई मौत। वज़ीर आला केसीआर ने किया अफसोस का इजहार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।